जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 29 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है। राकेश श्रीवास्तव, सतीश चंद्र शर्मा, संजय अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र शर्मा। अभी दोस्तों हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है, सतीश चंद्र शर्मा को। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज अपन कुछ नया करने जा रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 4 हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है। इन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पदोन्नति के कारण ये नियुक्तियां की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुके हैं। इस कारण हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ एवं जज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के कारण जस्टिस शर्मा को हाईकोर्ट की कमान सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये श्रीनिवास ओका जी हैं, ये अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। तो अब इनकी जगह कार्यवाहक जस्टिस कौन बन गए हैं, तो सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है गाइस, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को सिक्किम की, किसको, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को सिक्किम की कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। पहले सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जेके महेश्वरी। कौन, जेके महेश्वरी यहां के चीफ जस्टिस थे। जेके महेश्वरी यहां के चीफ जस्टिस थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जस्टिस एम सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव को तेलंगाना हाईकोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। पहले यहां पर कौन थे, तो पहले यहां पर न्यायमूर्ति हेमा कोहली थी। कौन, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, ये अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई हैं। तो अब इनकी जगह कौन आ गए यहां पर, एम सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जस्टिस विनीत कोठारी के बाद जस्टिस आर एम छाया गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या है दोस्तों, जो गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, विक्रम नाथ। कौन, मैं लिख देता हूं यहां पर, विक्रम नाथ जो थे वो गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो अब इनका प्रमोशन हो गया है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। इनकी जगह वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के कारण विनीत कोठारी को 2 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना दिया गया है। कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना दिया गया है। और इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन जाएंगे, जस्टिस आर एम छाया। कौन, जस्टिस आर एम छाया। ठीक है दोस्तों, तो विनीत कोठारी केवल 2 दिन के लिए ही बने हैं। इसके बाद आर एम छाया गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, यदि कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित, मंगू भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। अभी दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार सौंप दिया गया है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को समझते हैं अपन। देखिए दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। भारत के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है।
तो दोस्तों अभी पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक जो बीपी सिंह बदनौर थे, इनकी जगह कौन आ गए हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसका प्रभार संभाल लिया है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर या राहुल गांधी? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल रूप से की है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को समझते हैं अपन। देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई। इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी विषय पर विचार विमर्श किया है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात अपन को इसमें समझनी थी। यदि दोस्तों हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। कब? 2006 में हुई थी। लेकिन दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम ब्रिक था। क्या? ब्रिक था। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स का पहला अधिवेशन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। कहां पर? रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका के मिल जाने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें जाननी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा या पंजाब? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य को शुरू किया है। ठीक है गाइस, इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि मिशन वात्सल्य क्या है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को फायदा होगा। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात अपन को इसमें जाननी थी। यदि दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। यदि दोस्तों हम महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 288 यहां पर क्या है? विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें यहां पर कितनी हैं? तो 48 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं और 19 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो 48 यहां पर लोकसभा की सीटें, 19 यहां पर राज्यसभा की सीटें, 288 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, ईज रिफॉर्म्स सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ईज रिफॉर्म्स सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में शीर्ष पर कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। चलिए दोस्तों डिटेल को जानते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 का समग्र विजेता है, मतलब पहले नंबर पर आया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। किसने? इंडियन बैंक ने। यदि दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक इसमें पहले स्थान पर रहा है
तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? तो तीसरे स्थान पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश भदौरिया, संजय अरोड़ा, पंकज कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। दोस्तों हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा यहां पर नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। चलिए दोस्तों इसकी डिटेल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारियों संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर और बालाजी श्रीवास्तव एजीएमयूटी कैडर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है गाइस, तो संजय अरोड़ा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस और बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दोस्तों इसी के साथ में बीएसएफ के महानिदेशक भी नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है पंकज कुमार सिंह। कौन? पंकज कुमार सिंह। ये भी हमें इसमें याद रखना है। ठीक है गाइस, यदि हम आईटीबीपी के बारे में बात करें तो दोस्तों आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक संजय अरोड़ा और इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। क्या? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ये है दोस्तों इसका मोटो। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या कर्नाटक? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसकी डिटेल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश एनईपी 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यह नई शिक्षा नीति छात्रों को उनकी सीमाओं के बाहर खोज करने में मदद करेगी। पहले छात्रों को एक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों का अध्ययन करना आवश्यक था, लेकिन अब उनके पास अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का विकल्प होगा। एनईपी 2020 राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसे लगभग 4 वर्षों में 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालयों सहित राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो कर्नाटक पहला राज्य है और मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है गाइस, यदि हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230। ठीक है गाइस, धीरे धीरे दोस्तों अपन इनकी स्टैटिक जीके भी बहुत शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? भारत, जर्मनी, पाकिस्तान या सिंगापुर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। किसने दोस्तों? पाकिस्तान ने अभी हाल ही में स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जानते हैं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने फतेह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने बयान जारी किया है कि फतेह 1 का टेस्ट सफल रहा है। आईएसपीआर ने इस टेस्ट का बकायदा वीडियो जारी किया है, जिसमें दूसरी मिसाइल के फायर होते ही पीछे से कुछ लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते सुनाई देते हैं। अब यहां से अपने काम की चीज 140 किलोमीटर तक मार करने वाली इस रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। 2021 में इस सिस्टम का यह दूसरा परीक्षण है। पहला
7 जनवरी को पाकिस्तान ने फतेह 1 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। पाकिस्तान के पास फतेह 1 नाम की एक मिसाइल भी है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 140 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यदि हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया है? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त या 28 अगस्त? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 26 अगस्त। अभी दोस्तों हाल ही में 26 अगस्त को महिला समानता दिवस 2021 मनाया गया है और ये दोस्तों 101वां है 2021 में। कौन सा? 101वां। चलिए दोस्तों डिटेल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व में आई असमानता को दूर करने के उपलक्ष्य में ही विश्व महिला समानता दिवस का यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने महिला समानता की शुरुआत की थी। 2020 में महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस वर्ष महिला समानता दिवस की 101वीं वर्षगांठ है जिसकी थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य यह है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही भेदभाव, दुष्कर्म, एसिड अटैक्स, भ्रूण हत्या जैसे कई मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। ठीक है गाइस, तो 26 अगस्त को यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और न्यूजीलैंड पहला देश है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमंस एंड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? नीलोश्री विश्वास, इरफान नबी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। दोस्तों बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमंस एंड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी ने। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अपन को याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो संदीप बख्शी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो टेक चंद्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद 2021 आयोजित होगा? तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो अभय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहां स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश पर्वतानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दूसरे पे, पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने। तो उपरोक्त दोनों। ठीक है गाइस, तो ये आज की क्लास थी दोस्तों। कैसी लगी है दोस्तों क्लास, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, प्रसिद्ध नारा मारो फरंगी को किसने दिया है? महात्मा गांधी, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। मारो फरंगी को दोस्तों ये नारा किसने दिया है? मंगल पांडे ने। ठीक है गाइस, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। दोस्तों किस तरीके का दोस्तों ये हमारा इनोवेशन आपको लगा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है और वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आपको जरूर बताना है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।